बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करने लगे सॉइल होराइजन्स। तो इंडिविजुअल लेयर्स जो हैं वो जब भी हमने एक वर्टिकल कट लगाया है जिसे हम पेडॉन कहते हैं उसमें, तो जो इंडिविजुअल लेयर हैं दे आर कॉल्ड एज होराइजन्स। और हर एक होराइजन जो है उसके अपने जो हैं वो स्पेसिफिक फीचर्स हैं। उसका पर्टिकुलर कलर है जो कि डिस्टिंग्विश करता है उसको बाकी के होराइजन से। तो जैसे इसकी थिकनेस वेरी करती है, टेक्सचर हर होराइज़न का डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी, पोरोसिटी, केमिस्ट्री और कंपोजिशन हर होराइज़न की डिफरेंट है। वो हम बारी बारी जब डिस्कस करेंगे तो देखेंगे। तो हर एक होराइज़न हमें पता है कि वो करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से एक दूसरे से तो डिफरेंट हैं, लेकिन एक ही होराइज़न जो है जैसे ओ होराइज़न या ऑर्गेनिक होराइज़न जो है वो हर डिफरेंट सॉइल्स में भी डिफरेंट होता है। और ये एक बेसिक करैक्टरिस्टिक्स है सॉइल को डिफरेंशिएट करने के लिए एक दूसरे से कि डिफरेंट सॉइल्स में उनके होराइजन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सारी सॉइल्स में ये तकरीबन 5 मेजर डिफरेंट होराइजन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, जिन्हें हमने नेम किया है ओ होराइज़न, ए होराइज़न, ई, बी एंड सी। तो फर्स्ट वन है ओ होराइज़न। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक। तो ये असल में सरफेस लेयर है जहाँ पर फ्रेश और पार्शली डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट होता है, जो कि अभी तक मिनरल्स के साथ और सॉइल के साथ स्पेशली मिक्स नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर यह फर्स्ट डायग्राम में जो कि हमारा फर्स्ट ओ आई होराइज़न है। ओ होराइज़न को भी हमने छोटे सब होराइज़न में डिवाइड कर लिया है। तो फर्स्ट वन है ओ आई। तो लिटर लेयर है ये असल में, जिसमें प्लांट्स और एनिमल रेजिड्यूज़ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और इस लेयर में चेंजेस आती रहती हैं सीज़न टू सीज़न। जैसे पत्ते ज़्यादा गिर जाते हैं सर्दियों में तो ये लेयर जो है वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू समर सीज़न के, जब लीव जो हैं वो लेस फॉल करते हैं। और ये जो ओ होराइज़न है ये ज़्यादातर प्रेजेंट होता है फॉरेस्ट रीजन में और एब्सेंट होता है ग्रासलैंड में और कल्टीवेटेड सॉइल में, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा ऊपर ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट वन है ओ ई सब होराइज़न। ह्यूमस लेयर है जहाँ पर पार्शली डीकम्पोज हो गया है ऑर्गेनिक मैटर। थर्ड वन है ओ ए होराइज़न। और ह्यूमस लेयर जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हाईली डीकम्पोज्ड हो चुका होता है। तो ओ होराइज़न जो है वो ऑर्गेनिक है, जिसमें पत्ते गिरे वो पार्शली डीकम्पोज हुए और फिर कम्प्लीटली डीकम्पोज हो गए इनटू द ह्यूमस लेयर। ओ ह्यूमस और ऑर्गेनिक होराइज़न के नीचे प्रेजेंट है ए होराइज़न, दैट इज़ द टॉप सॉइल। तो ये जो टॉप सॉइल है ये ह्यूमस रिच लेयर होती है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो हैं वो प्रेजेंट हैं और ये डार्क ब्राउन कलर का हो सकता है ये जो होराइज़न है। और टॉप सॉइल जो है वो होती है सॉफ्ट, पोरस और होल्ड कर सकती है एयर और वाटर को, क्योंकि इसमें प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मैटर। सीड्स इसी में जर्मिनेट करते हैं और रूट्स जो हैं वो प्लांट्स की इसी में ग्रो करती हैं। और काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स सच एज अर्थवर्म्स, मिलीपेड्स, सेंटीपेड्स, बैक्टीरिया, फंजाई जो हैं वो भी इसी ए और टॉप सॉइल में प्रेजेंट हैं। टॉप सॉइल के नीचे जो है अगला होराइज़न दैट इज़ कॉल्ड एज द ई होराइज़न और एलुविएटेड होराइज़न। अब ये जो एलुविएशन है ये जोन है असल में मैक्सिमम लीचिंग का, कि लीच डाउन होते रहते हैं यहाँ से, मिनरल्स जो हैं वो नीचे या उनकी पर्कुलेशन होती रहती है। तो सस्पेंडेड एंड डिज़ोल्व्ड मटेरियल जो हैं सच एज क्ले, आयरन, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो हैं यहाँ पर प्रेजेंट हैं और ये मूव आउट होते रहते हैं थ्रू द वेदरिंग और लीचिंग। के वेदरिंग और लीचिंग की वजह से ये मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स जो हैं यहाँ से लीच आउट होते रहते हैं। और जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पर इट इज़ अ लाइटर इन कलर है और कंपोज्ड ऑफ रेजिस्टेंस मिनरल्स सच एज क्वार्ट्ज और सिल्ट पार्टिकल्स यहाँ प्रेजेंट हैं और इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बहुत कम होता है। ई होराइज़न के नीचे प्रेजेंट है बी होराइज़न, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज द सब सॉइल। तो जस्ट बिलो द टॉप सॉइल ये प्रेजेंट होता है और कंपैरेटिवली हार्डर है और कॉम्पैक्ट है देन दैट ऑफ द टॉप सॉइल।
और टॉप सॉइल के मुकाबले में इसका कलर जो है वो लाइटर होता है, क्योंकि और कम ह्यूमस इसमें प्रेजेंट है। तो लेस ऑर्गेनिक मैटर होता है, लेकिन इसमें मिनरल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और वो वाले मिनरल्स जो टॉप जो हमारा सॉइल थी, ए या ई होराइजन्स जो थे, वहाँ से ऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो लीच डाउन होके यहाँ पर सब सॉइल में आते रहते हैं। तो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं मेटल आयॉन्स, सॉल्ट्स, और स्पेशली आयरन ऑक्साइड लार्ज प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो फार्मर्स जो हैं ऑफन मिक्स होराइज़न ए एंड होराइज़न बी जब वो प्लोइंग करते हैं तब इन्हें एक दूसरे के साथ मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट वन है सी होराइज़न और पेरेंट मटेरियल। सी होराइज़न और उसके नीचे बेड रॉक भी हम कह देते हैं, या दोनों को इकट्ठा भी कभी एक ही सी होराइज़न कह देते हैं। तो समटाइम्स सी और आर होराइज़न्स जो हैं वो कलेक्टिवली सी होराइज़न कह देते हैं। तो सी होराइज़न्स जो है ये पेरेंट रॉक कहलाता है और जस्ट सब सॉइल के नीचे या बी होराइज़न के नीचे प्रेजेंट होता है। इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है और स्टोन्स और रॉक्स से मिलकर बना हुआ होता है, इसी वजह से ये हार्ड होता है। और ये लेयर जो है रिप्रेजेंट करती है अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन अर्थ बेडरॉक एंड होराइज़न ए एंड बी के यहाँ पर सी पेरेंट मटेरियल में जो नीचे हमारा आर बेडरॉक प्रेजेंट है वो ब्रेक डाउन होता है थोड़ा और पेरेंट मटेरियल बनाता है, सी होराइज़न बनाता है, और फिर सी होराइज़न जो है वो ज़ाहिर है बी होराइज़न बनेगा जब उसमें थोड़े बहुत मिनरल्स की और ब्रेक डाउन हो जाएगी और ऊपर से कुछ लीच डाउन होके उसमें मिनरल्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो सबसे नीचे जो होराइज़न है वो बेड रॉक है, जिससे ओरिजिनली जिसकी वेदरिंग से आहिस्ता जो है सदियों में बना पेरेंट मटेरियल सी होराइज़न, फिर बी, फिर ई और फिर ओ। तो ये हमने डिस्कस की है मुख्तलिफ़ तरह के सॉइल होराइज़न्स।